राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कुष्मांडा है। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। माँ कुष्मांडा के पूजन से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। माँ के शरीर के भीतर की कांति भी सूर्य के समान ही है और इनका तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। माँ सिंह की सवारी करती है। तो आइए अब जानते हैं कुष्मांडा माता की पूजा विधि, किस प्रकार से आप इनका पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रोज अपने जो नित्य क्रम होते हैं उनसे निवृत्त होकर आपको माँ कुष्मांडा का ध्यान करना है। उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफ़ेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान, जो सुहाग का सामान होता है, वो अर्पित करना है। इसके बाद माँ कुष्मांडा को आपको भोग लगाना है। भोग में माँ को आप उनकी पसंद की जो भी मिठाई है वो भोग में लगा सकते हैं। आप फिर उस भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने परिवारजनों को भी दे सकते हैं। माँ का अधिक से अधिक आपको ध्यान करना है और साथ ही में अंत में माँ की आरती करनी है। माँ की आरती के बाद में आपको क्षमा याचना भी करनी होगी, जिससे कि आपसे यदि पूजा के विधि विधान में या फिर पूजा अर्चना के दौरान यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो माँ से हम उसकी क्षमा प्रार्थना करते हैं, जिससे माँ हम पर प्रसन्न होती है। कुष्मांडा माता को भोग में मालपुआ अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ को दही और हलवे का भी भोग लगाया जा सकता है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा भोग माँ को अर्पित करना चाहते हैं। आप चाहें तो मालपुआ अर्पित करें, नहीं तो आप दही और हलवा बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद में आपको ये भोग प्रसाद रूप में खुद को और अपने घर वालों को सभी को वितरित कर देना है। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। तो इस प्रकार से आप माता की आराधना और पूजा कर सकते हैं। चूँकि नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है, इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतरने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग मानी गई है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है।
अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग दोष दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्थ दिन इसका जाप करना चाहिए। तो यह श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माँ कुष्मांडा कहलाती है। इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाना श्रेष्ठकर रहता है। इसके बाद फल सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान आप उन्हें भेंट करिए, जिससे कुष्मांडा माँ प्रसन्न होती है और मनवांचित फलों की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। उसके बाद उस हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्र तक अपने पास रखें। इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ माँ कुष्मांडा को चमेली का फूल या फिर पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि चैत्र नवरात्रा की चतुर्थी तिथि पर आपको पूजन का शुभ मुहूर्त क्या प्राप्त हो रहा है। तो चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि वैसे तो 11 अप्रैल कल के दिन दोपहर 3:04 से शुरू हो चुकी थी और अगले दिन यानी कि आज 12 अप्रैल को दोपहर 1:11 पर समाप्त होगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। तो साधक दोपहर 1:11 तक माँ कुष्मांडा की पूजा और आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी तीज त्योहार होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है या कोई भी हमारी तिथि होती है, उसे हम उदया तिथि के हिसाब से मनाते हैं। मतलब सूर्योदय के साथ में जो तिथि व्याप्त होती है उस हिसाब से उसे मनाया जाता है। तो जो चतुर्थी तिथि है वो हम इसी हिसाब से 12 अप्रैल आज के दिन मानेंगे, जो कि दोपहर 1:11 तक व्याप्त रहेगी। तो आपको जो भी पूजा पाठ करने हैं, माँ कुष्मांडा की जो भी आराधना करनी है, आप उस समय से पहले पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद में पंचमी तिथि व्याप्त हो जाएगी। तो यह थी आज की माँ कुष्मांडा की कथा और इनके बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।